हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जस्ट बाद फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है बाइनोमियल से पहले भी पढ़ाया जा सकता है। हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बाइनोमियल से पहले पढ़ाएं या बाद में पढ़ाएं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए। तो आगे हमें इस चैप्टर में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि बाइनोमियल जो है वो उसका मीनिंग क्या है। बाई मतलब टू, और नोमियल जो वर्ड उठाया गया है वो एक्चुअली आया पोलिनोमियल से है, बट इसका मतलब यहाँ पर हमें टर्म्स लेना है। तो बाइनोमियल का मतलब होगा टू टर्म्स, लाइक ए प्लस बी, ये दो टर्म है तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। टू ए प्लस थ्री बी, ए माइनस टू बी, एक्स प्लस वाई एटसेट्रा, all these are binomial expressions। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो है जो हमें पता होना चाहिए वो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन तो पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में अच्छे से समझेंगे, तब हम बाद में स्टेट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। फैक्टोरियल नोटेशन तो हम लोग जनरली यूज करते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल के लिए बेटा सिंबल जो है वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा रहता है और ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो जब हम बोलते हैं फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन, और कई बार एन फैक्टोरियल ऐसे भी बोल सकते हैं, फैक्टोरियल एन एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल यूज कर लो। अगर ये फैक्टोरियल बाद में लगा तो इसको हम एन फैक्टोरियल पढ़ेंगे, या ये पहले लगा तो फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जिसको जो कंफर्टेबल हो वो सिंबल यूज कर सकता है। तो एन फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 × 2 × 3 × 4 अप टू एन तक, ये इसका मीनिंग है। लाइक जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल सपोज हमने 1 फैक्टोरियल लिखा। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1, भाई एक ही नेचुरल नंबर बना। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 × 2, दैट इज 2। फैक्टोरियल 3, 1 × 2 × 3, 6। फैक्टोरियल 4, 1 × 2 × 3 × 4 मतलब 24। फैक्टोरियल 5, 1 × 2 × 3 × 4 मतलब 120। यहाँ पर मैंने इंटू के लिए एक बार मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनाया है, एक बार डॉट लगाया। वो ये है कि कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसे मल्टीप्लाई करने की आदत होती है, कुछ लोगों को डॉट लगाने की, तो जैसा चाहो। मैंने दोनों यूज किए।
6 फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा भाई। तो अब एक बात देखो, आप यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ये वैल्यू जो है वो 5 फैक्टोरियल थी और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू 6 मतलब 720। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, देखो जब हम n फैक्टोरियल को लिखते हैं तो इसका हमने अभी समझा कि भाई ये होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू 3 2 1। मतलब ये जो सीक्वेंस हमने 1 2 3 अप टू n तक का प्रोडक्ट लिखा था इसको उल्टा करके लिख दिया, तो ये n फैक्टोरियल है। लेकिन ऐसा लिखने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर मैं इस पे फोकस करूँ यहाँ पर n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री से अप टू 1 तक के प्रोडक्ट पर, तो n इंटू ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट, ये n माइनस वन फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस वन फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो आ गई n फैक्टोरियल अपॉन n। n factorial upon n. So if I put n equal to 1 here, what we get? 0 factorial equal to 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। सेकेंड, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, factorials of negative numbers are not defined। नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होते। तीसरी बात, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा उसी बात को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें उसकी नीड पड़ेगी। जैसे लिखा है 6 फैक्टोरियल और कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ रही है कि भाई 6 को बाहर ले लो, तो जब आप फैक्टोरियल से 6 को बाहर निकालोगे तो अंदर जो बना वो 5 फैक्टोरियल बचेगा। फिर मान लो आपको 5 की भी रिक्वायरमेंट है बाहर, तो 6 इंटू 5 तो इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे मतलब आप जहां चाहें वहां पर फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखें, नीचे वाले को भी पूरा एक्सपेंड करके लिखें, या दूसरा ये है कि आप इसको लिख लो 7 इंटू 6 इंटू जहां पर नीड है वहां रुक जाओ 5 फैक्टोरियल तक रुक जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। मान लो कि आपसे पूछा गया कि भाई 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताओ। तो 52 फैक्टोरियल जो है उसको आप लिख सकते हो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 50 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो गया, इससे जो है ये कैंसिल हो गया, और 2 से 52 जो है वो 26 टाइम्स कैंसिल हो गया, 26 इंटू 51। तो इसकी मल्टीप्लाई करके अपन इजीली लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है इसको, 26 इंटू 51, 26 इंटू 51 1326, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम एक सिंबल और इसमें यूज करेंगे, हालांकि फ्रिक्वेंटली यूज तो वो पीएनसी में होता है, बट नोट का अपना कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है ये, नोट में फोर्थ पॉइंट, एनसीआर, एनसीआर और सीएनआर, इनमें से आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो।
तो एनसीआर जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, and this is defined only when n is greater than equal to r, n belongs to n and r belongs to w। NCR इसको n choose r भी बोलते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमें इसके इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो NCR आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर। मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि 5C2 बताओ, तो n जो है यहाँ पर 5 है और r 2 है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, क्योंकि n माइनस r होता है, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा बन गया ये। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन एक्सपेंड इट, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 टू जा 4 और 5 टू जा 10, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अगर मान लो आपको, मान लो 7C3 ये वैल्यू फाइंड करनी है, 7C3, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, तो n माइनस r की वैल्यू 4 होगी, तो 4 फैक्टोरियल। फिर सिंप्लीफाई करो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जो है 6 होता है इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो इस तरीके से आप जो है एनसीआर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एनसीआर जो है ये एकदम फॉर्मूला हमें इसमें याद होना चाहिए और अच्छे से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर जो हमें जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एनसीआर की? फर्स्ट प्रॉपर्टी, NC0 इक्वल टू 1 एंड NCN ये भी 1 होता है, और ये सीधा सीधा फॉर्मूले से आ जाता है एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, NCR इक्वल टू n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे NCR है तो n अपॉन r, ऊपर वाले से भी एक कम हो जाएगा, ऊपर अपर सफिक्स से भी, मतलब जो लोअर सफिक्स है उससे भी एक कम हो जाएगा। इसे आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, n अपॉन r इंटू, फिर से आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो यहाँ ले लो, इंटू ये बन जाएगा, एक एक कम फिर हो जाएगा अपर सफिक्स में भी और लोअर सफिक्स में भी, तो n माइनस 2 CR माइनस 2। फिर से चाहो तो और ले सकते हो, तो n अपॉन r इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2 इंटू फिर बन गया n माइनस 3 CR माइनस 3। और ये जब तक हमें कैलकुलेशन आसान करनी है तब तक आप इसको यूज करते रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपको पूछा गया कि भाई 48C5 ये वैल्यू बताओ, तो आप इसको लिख सकते हो 48 अपॉन 5 इंटू ऊपर से भी एक कम 47 और लोअर सफिक्स से भी एक कम 47C4, फिर 48 अपॉन 5 तो एज इट इज, इसको लिख सकते हो 47 अपॉन 4 इंटू 46C3 हो गया, फिर 48 अपॉन 5 इंटू 47 अपॉन 4 इंटू 46 अपॉन 3, तो क्या बचा 45C2। फिर आगे ले लो, तो 48 अपॉन 5 47 अपॉन 4 46 अपॉन 3 इंटू 45 अपॉन 2
इंटू 44C1, और जब 1 आ जाए तो आप इसको सीधा लिख सकते हो। यहाँ पर एक बात और लिख देते हैं कि NC1 जो है वो n होता है, NC1 n होता है। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमने 44C1 में फिर से वही फॉर्मूला लगाया और नेक्स्ट टर्म में ये NC0 बन जाता है, यानी कि 43C0 बन जाता है, जो कि 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का हमें एक फायदा और है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो ये जो 48C5 हमने फाइंड किया है, 48C5, ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो जो लोअर सफिक्स है वो 5 है, तो 5 से शुरू करके एक एक कम करते 1 तक पहुंचा। तो ऐसे ही अपर सफिक्स में भी एक एक टर्म कम हो रही है और ऊपर उतनी ही टर्म है जो लोअर सफिक्स में है, यानी कि 5 लिखा था लोअर सफिक्स में, तो अपर सफिक्स में भी 5 टर्म्स लिखी गई हैं एक एक कम करते हुए। मतलब आप इस फॉर्मूले को बार बार यूज करोगे फ्रिक्वेंटली तो आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट। जैसे ये आपके सामने लिखा 7C3, हमने अभी ऊपर फॉर्मूला लगाया था, लेकिन आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 डायरेक्ट। मतलब लोअर सफिक्स में 3 है तो 3 to 1 आ गया, जो डिनोमिनेटर में रहेगा मतलब लोअर सफिक्स में रहेगा उसको तो एज इट इज लिखना है 3 to 1, और हर एक में ऊपर भी उतनी ही टर्म आएंगी, बस एक एक कम करते हुए। तो 3 इंटू 2 6, ये कैंसिल हो गया 35। आया क्या समझ में? और दूसरा अगर मान लो 9C5 ये पूछा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 टर्म लिख लिया हमने एक एक कम करते हुए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 2 जा 6, 9 7 जा 63, 126 आ गया 126। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। जैसे मतलब प्रूफ तो एकदम आसान ही है, आप जो है NCN माइनस R को क्या लिख सकते हो, N माइनस R को R की तरह ट्रीट करो, तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ऐसा फॉर्मूला है। तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और ये R फैक्टोरियल, तो एक्चुअली यही NCR था। अब इसका फायदा क्या हो सकता है हमें, जैसे 5C2, तो 5C2 इज सेम एज 5C5 माइनस 2 यानी कि 3। 7C5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप इसको 7C7 माइनस 5 यानी कि 7C2 ऐसा लिख सकते हो। मान लो कि 8C6 ये फाइंड करना है, तो 8C6 इज सेम एज 8C2। तो कैलकुलेशन वाइज जो है हमें आसान पड़ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि भाई NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। थर्ड थी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो NCR की, फोर्थ NCR अपॉन NCR माइनस 1 ऐसा लिखो। तो N माइनस ये जो लोअर डिनोमिनेटर में जो लोअर सफिक्स है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, R माइनस 1 अपॉन जो न्यूमरेटर में लोअर सफिक्स है वो आ जाएगा। तो मतलब N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। इसका मैं प्रूफ भी आपको समझाऊंगा अभी, बट पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये लिखा है 7C3 अपॉन 7C2, तो सीधा सीधा ये जो अपर सफिक्स है N और ये देखो ये दोनों का अंतर बस एक होना चाहिए लोअर सफिक्स का, ठीक है, तब आप इसको पहचान सकते हो। तो 7 माइनस डिनोमिनेटर का लोअर सफिक्स सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन न्यूमरेटर का लोअर सफिक्स,
तो 5/3 आंसर आ जाएगा सीधा। आई बात समझ। अब इसका अगर हम प्रूफ समझें तो प्रूफ कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, इसका प्रूफ एकदम आसान है। NCR अपॉन NCR-1 इक्वल NCR का फॉर्मूला लगा दो, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और जो डिनोमिनेटर में है ये नीचे सबसे, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल, जो r माइनस 1 फैक्टोरियल है उसको तो ऐसे ही रख लो। कोई भी नंबर जब फैक्टोरियल से बाहर निकलता है तो उससे एक कम नंबर फैक्टोरियल के अंदर बचता है, तो मैंने यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 को फैक्टोरियल के बाहर ले लिया, तो इससे एक कम जो कि n माइनस r बचा वो फैक्टोरियल के अंदर रह गया अपॉन। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि जब भी किसी नंबर को हम फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो उससे एक कम नंबर फैक्टोरियल के अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ना यार, 6 फैक्टोरियल बताया था मैंने, तो 6 को बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम रहेगा ना 5। फिर मान लो नेक्स्ट में आपने 5 को भी बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम रह गया 4। तो वैसे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल में जब हमने n माइनस आर प्लस 1 को बाहर लिया तो इससे एक कम यानी कि n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल में रह गया। ऐसी जो r फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है उसमें से r को बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो n माइनस आर से ये कैंसिल हो गया और r माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो कुल मिला के n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, ये हमारे पास बचा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी एनसीआर की, NCX इक्वल टू NCY। अगर कभी ऐसा दिखा, इसका मतलब होता है आइदर x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू n। अब ये जो NCX इक्वल टू NCY लिखा हुआ है, इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर x इक्वल टू वाई हो गया तो ये तो बराबर हो ही जाएंगे, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो दूसरा वाला कैसे आएगा, देखो NCX is equal to NCY. This can be written as NCX is equal to NC n minus y। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि NCR और NC n माइनस आर इक्वल होते हैं। ये आपको अभी सेकंड प्रॉपर्टी में ही बताया था, थर्ड में। तो अगर NCX इक्वल टू NC n माइनस वाई है तो ये तब भी बराबर हो सकते हैं जब x इक्वल टू n माइनस वाई हो, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू n। तो ये इसका प्रूफ है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज नोन एज पास्कल्स रूल। पास्कल्स रूल बोलते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू, देखो पहचान क्या रहेगी, n जो अपर सफिक्स है दोनों जगह सेम रहेंगे और लोअर सफिक्स में एक दूसरे से एक का अंतर होगा, बस खाली डिफरेंस दोनों का लोअर सफिक्स का 1 होगा। तो जो अपर सफिक्स है उसमें एक ऐड हो जाएगा और लोअर सफिक्स में जो बड़ा था वो आ जाएगा जो कुछ। जैसे इसको प्रूफ बताऊंगा मैं, लेकिन एक एग्जांपल समझा देता हूँ इसके ऊपर। मान लो किसी ने आपसे पूछा भाई 7C3 प्लस 7C2 की वैल्यू बताओ, तो आप देख लो n जो है फिक्स है और दोनों में जो मतलब जो अपर सफिक्स है वो तो 7 है, फिक्स हो गया, और जो लोअर सफिक्स है दोनों में एक का अंतर है, तो अपर सफिक्स में तो एक ऐड हो जाएगा तो 8 बन गया, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा नंबर है 8C3 वो आ जाएगा। फिर 8C3 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 करके, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 56 ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
और बाइनोमियल थ्योरम की जो बेसिक स्टार्टिंग हुई थी वो पास्कल्स ट्रायंगल से ही हुई थी, तो हम अभी इसको डिस्कस करने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो पहले इसका प्रूफ समझते हैं कि ये आया कैसे, राइट। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, फॉर्मूला अप्लाई करो। एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा ये, क्योंकि जब आप एन में से आर माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एन माइनस आर माइनस वन मतलब एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अच्छा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एन फैक्टोरियल, तो सेम ही है दोनों जगह, अपॉन, देखो यहाँ आर फैक्टोरियल है और यहाँ आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो एलसीएम लेने के हिसाब से इधर भी हमें आर माइनस वन फैक्टोरियल बनाना चाहिए। तो मैंने आर फैक्टोरियल को लिख लिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि आर जब फैक्टोरियल से बाहर निकलेगा तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम नंबर आ जाएगा, और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन ये आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज। अब ये जो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसे आप एन माइनस आर प्लस वन को बाहर ले सकते हो, और फैक्टोरियल में एक नंबर कम बचेगा इससे, तो एक कम करने पे बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ इससे हमें कि अब हम इजीली कॉमन देख सकते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो अब देखो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद जो बचा वन अपॉन आर, यहाँ से बचा फर्स्ट टर्म वन अपॉन आर प्लस, और यहाँ से क्या बच रहा है वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एज इट इज इंटू, इसमें आप देखो आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ हो गया एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर से आर कैंसिल हो गया, सो एन फैक्टोरियल और न्यूमरेटर बन गया इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन, नहीं फैक्टोरियल नहीं बना सॉरी, ये एक से, ये तो एन प्लस वन ही बचा ना खाली, ब्रैकेट में तो एन प्लस वन है अपॉन डिनोमिनेटर में आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर ये वाला आर था और आर माइनस वन पहले से ही था, और इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल, देखो आप ध्यान से न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर ये क्या बन रहा है, ये एन प्लस वन फैक्टोरियल बन गया, इसे हम एन प्लस वन फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं अपॉन आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल को आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल को कंबाइंड करके जब क्लब कर देंगे दोनों, तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ऐसा बन गया ये। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे लिखा है, जो कि एक्चुअली एन प्लस वन सी आर है, और यही राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूफ करना था। तो समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, है ना, ये इसमें प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, या फिर हम सीधा सीधा बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन पे भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे।
चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब थ्योरी में तो आज का इतना ही था, अब बस क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे जो है आने वाले समय में हम लोग और कंफर्टेबल हो। तो पहला क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू n, if x belongs to n, then solve the following equations. First, 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial equal to x upon 11 factorial. And the second question is 2x plus 3 factorial into x minus 1 factorial upon x plus 1 factorial into 2x plus 1 factorial is equal to 7. ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको फैक्टोरियल का थोड़ा सा जो अभी तक आपने समझा होगा अच्छे से तो एकदम हो जाएगा। देखो 1/9 फैक्टोरियल को हम ऐसे कैसे रखेंगे, ये जो 10 फैक्टोरियल है इसे हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स अपॉन ये जो 11 फैक्टोरियल है इसको आप 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखोगे। बड़े नंबर को छोटे फैक्टोरियल में बदलना इजी है ना, इसलिए छोटे की तरफ चलते हैं हम, जनरली कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, देखो दोनों साइड से 1/9 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा। जब 1/9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 11 इंटू 10। 1 प्लस 1/10 को आप 11/10 लिख सकते हो, इक्वल टू एक्स अपॉन 11 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 121। उम्मीद है समझ भी आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। सेकंड जो पार्ट है इसका भी सेम प्रोसेस है। देखो 2x प्लस 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और नीचे है 2x प्लस 1, तो इसका मतलब हमें इसको एक एक कम करते हुए 2x प्लस 1 फैक्टोरियल तक पहुंचाना है। दूसरी जो टर्म है x माइनस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो x प्लस 1 को x माइनस 1 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। तो 2x प्लस 3 को लिख लिया मैंने, 2x प्लस 3 फैक्टोरियल को पहले मैंने 2x प्लस 3 को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर रह गया 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 2 को भी बाहर ले लिया तो 2x प्लस 1 फैक्टोरियल रह गया और वो हमें चाहिए था क्योंकि डिनोमिनेटर में वो है, इनटू x माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो पहले x प्लस 1 को बाहर निकाला तो अंदर x फैक्टोरियल रह गया, फिर x को बाहर निकाला तो x माइनस 1 फैक्टोरियल रह गया, है ना, इंटू 2x प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 7। अब देखो एक तो x माइनस 1 का फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, एक 2x प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, न्यूमरेटर में ध्यान से देखो 2x प्लस 3 तो ऐसे कैसे, ये जो 2x प्लस 2 है ये इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, जो शेडेड पार्ट है वो लिखा पहले, इंटू 2x प्लस 3 एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में एक है x प्लस 1 और एक है x इक्वल टू 7/1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 7x इक्वल टू, देखो 7 के x मल्टीप्लाई 7x हो गया और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6
So 3x is equal to 6. It means x is equal to 2. ठीक है भाई, समझ में आ गया? और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कई बार ऐसा दे देता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल्स। कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। फर्स्ट है 5 into 6 into 7 8 into 9 into 10 into 11, and the second one is 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into 12। इसे हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट, अगर मैं ऐसे मान लूँ कि लेट x इज इक्वल 5 into 6 7 8 9 10 11, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि हम इसको 11 फैक्टोरियल बना सकते थे, प्रोवाइडेड हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और होता मल्टीप्लाई। तो मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा कर लिया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा करने से हमें फायदा ये हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो पूरा 11 फैक्टोरियल बन गया और डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल। ये हमें करना था, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना था। सेकंड भी ऐसे मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12। तो इसे भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो पहला 2 है इसको हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1, 4 को लिख लिया 2 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3, फिर 8 को 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6 ऐसा लिख लिया। अब इसमें जो स्टार्टिंग के 2 2 है, ये ये इन सबकी मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 6 और इनटू ब्रैकेट में दूसरी टर्म क्या होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना सभी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू ये हो गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, असाइनमेंट क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएंगे आसानी से। इफ x plus 2 factorial into 2x plus 1 factorial upon 2x minus 1 factorial into x plus 3 factorial is equal to 72 by 7, find x belongs to n। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये भी बता देता हूँ, आंसर x इक्वल टू 4 आएगा,
तो जिन बच्चों का ये आंसर आ जाए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर हमारा आंसर आ गया है, और जिनका नहीं आए वो तो जरूरी बता दें, ताकि मैं इस क्वेश्चन का किसी नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बना के आपको दे सकूं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n if first n plus 1 factorial equal to 12 into n minus 1 factorial. Second, 2n factorial into n factorial equal to n plus 1 factorial into n minus 1 factorial into 2n minus 1 factorial. और इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर जो है, चलो ये मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये तुम लोग अपने आप से ट्राई करो, है ना। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल are in the ratio 2:1, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। और एग्जाम्पल 4, if nc3 is 2, nc6 nc6, if nc6 is 2 n minus 3 c3 equal to 33 is to 4, फाइंड n। इसका जो आंसर है वो 11 आएगा, n इक्वल टू 11। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिए, ये आप लोगों को ट्राई करना है। तो बच्चों हमने इस लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम का ये लेक्चर 1 था, इसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखे, फैक्टोरियल क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, और एनसीआर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये 3 चीजें फिर से सुन लो, फैक्टोरियल नोटेशन एक, दूसरा एनसीआर क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और एनसीआर की प्रॉपर्टीज। ये 3 चीजें हमने बेसिकली इस लेक्चर में कवर की है। नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले, जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में हम हर क्वेश्चन में लगभग एनसीआर की वैल्यू फाइंड करेंगे ही करेंगे। तो अगर किसी को एनसीआर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं सेकेंड लेक्चर के साथ में, जिसमें हम लोग बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे आगे जो है उसमें नई नई चीज़ें आती रही, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कैलकुलेशन तो बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।